श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के ऐसे उपाय जो आपके भाग्य को बदल देंगे, इस वीडियो में जानने समझने को मिलेंगे। आप सभी कुछ कार्य इन दिनों जरूर से करें, जो कि उपाय कहे या नियम कहे, आपके जीवन को पूरे साल भर सुख देंगे। पितृदेवता सदा सर्वदा परिवार में खुशियों के भंडार भरेंगे। और कुछ ऐसे कार्य हैं जो इन दिनों नहीं करने चाहिए। पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको आपके ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक होगी। कुछ नया सीख कर जाएंगे, ऐसा वादा करते हैं। 2023 में 29 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं, जो कि 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे। पितृपक्ष में जो 16 दिन होते हैं, कहा जाता है हमारे पितृ धरती पर विचरण के लिए निकलते हैं और अपने जो वंशज होते हैं उनके पास आसपास आकर वास करते हैं। हमारे द्वारा दी गई दान, पुण्य, तर्पण, अन्नदान, जलदान इत्यादि को ग्रहण करके वह सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने लोक की ओर गमन करते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इन 16 दिनों में कुछ न कुछ विशेष करने का प्रयत्न करता है। तो आप सभी को भी इन 16 दिनों में कुछ उपाय, नियम साधारण सरल तरीके से करने चाहिए। शास्त्र प्रमाण कहता है पितरों का स्थान, जो पितृ देवता है, वह हमारे देवी देवताओं के ही बराबर है। जीवन में पितृ प्रसन्न होते हैं तो परिवार हमेशा फलता फूलता है, संतान सुख मिलता है, वंश वृद्धि होती है और हर एक कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। वहीं दूसरी ओर पितृ नाराज होते हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आप विशेष रूप से शारीरिक मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। तो आप सभी को साल भर के इन 16 दिनों में कुछ न कुछ विशेष करने का प्रयत्न करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप सभी को पितृदोष दूर करने के लिए इन दिनों क्या करना चाहिए। सरलतम भाषा में आप सभी समझे। आप कुछ भी नहीं कर सके, कोई विशेष नियम इत्यादि नहीं देख सकते। आपके लिए वीडियो पहले ही दिया जा रहा है ताकि आप पूर्ण रूप से इन नियमों का ध्यान करें। आप सभी क्या करें, मात्र एक चावल का दाना लें और अपने घर का जो मटका है ना, जो पानी का स्थान है ना, उस स्थान पर आप सभी रोज जो है एक नियम बांध लीजिए। सुबह करें या रात्रि को, आपकी इच्छा है। शाम को कर रहे हैं तो जैसे किचन वगैरह साफ कर ली, सब काम से निवृत्त हो गए, या जो है साधारण सरल तरीके से जहाँ पर भी आपके पितरों का स्थान है, पूरे दिन भर में भी कर सकते हैं। जैसे सुबह के समय कर रखें तो शाम के समय शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, नहीं तो आप सुबह भी रात्रि में जब इच्छा हो। तो आपको क्या करना है, मात्र एक चावल का दाना लेना है, अपने पितरों का स्मरण करना है, ध्यान करना है और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए अपने पितरों के नाम का एक लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जो है दीप प्रज्वलित करना है। एक कटोरी में आपको मात्र एक चावल का दाना, जो कि परिपूर्ण अवस्था में हो, वह जो है रख कर छोड़ देना है। रात्रि भर रख कर छोड़ दीजिए या प्रातःकाल पूरे दिन भर में छोड़ दीजिए, 2-3 घंटे भी पर्याप्त है। इसके पश्चात वही चावल का दाना आप सभी को 5 बार स्वधा 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 बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। चाहे तो घर के शिवलिंग में समर्पित करें, चाहे तो किसी मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ समर्पित करें। गुरुजी कहते हैं भारी से भारी रोग परिवार से दूर होगा, कर्ज मुक्ति होगी, पितृदोष दूर होगा और जीवन में आपको सब सुख प्राप्त हो जाएंगे। आप इस उपाय को गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं, सत्य पाएंगे। कोई भी चैनल पर वीडियो ऐसी नहीं बताई जाती है जो कि अपने मनगढ़ंत हो। आप इन उपायों को सुने, समझे, करने का प्रयत्न करें, लाभ निश्चित रूप से होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। कुछ भी पूछना हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स बॉक्स में प्रभु स्मरण करते हुए कुछ ना कुछ आवश्यक रूप से लिखिएगा। यह बात हो गई पहले कार्य की। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। पितृपक्ष में हमें क्या नहीं करना चाहिए। हम सभी जानते हैं पितृपक्ष में कोई नया कार्य, कोई नए कपड़े पहनने हो तो उनकी शुरुआत अभी कर लीजिए, पितृपक्ष में पहनते रहिए। परंतु पितृपक्ष में कोई भी जो है आप इन दिनों के भीतर, 16 दिनों के भीतर नए कपड़े ना लाएं, उन्हें धारण न करें। छौर कर्म अर्थात बाल कटवाना, महिलाओं को भी बाल कटवाना, नाखून इत्यादि कटवाना, ये किसी भी तरह से इस तरह के कटिंग के कार्य नहीं किए जाते। साथ ही इन दिनों आप सभी जानते होंगे किसी घर का मुहूर्त, किसी जो है सगाई, रोका सेरेमनी, कोई घर की नींव, गृह प्रवेश, मुंडन इत्यादि के जो शुभ कार्य होते हैं इन दिनों पूर्ण रूप से वर्जित होते हैं। इन 16 दिनों में कभी नहीं करने चाहिए। कोई भी कार्य करना चाहते हैं, अभी थोड़ा सा दिन है, पहले ही वीडियो दे रहे हैं ताकि आप उन्हें आरंभ कर सके। तो कोई चीज़ लानी है, सुहाग की वस्तु या कोई भी चीज़ लानी है तो पहले ही लाकर घर पर रख लीजिए और थोड़ी देर के लिए उसे पहन लीजिए। अब वह पहले ही पहनी हुई मानी गई है
तो आप सभी जो है निरंतर जो है उस काम को करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूजा पाठ भी नियमित रूप से चलेगा, परंतु इन दिनों में कोई भी नया व्रत शुरू ना करें, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। अब बारी आती है पितृपक्ष के दौरान आप सभी को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। गुरु जी कहते हैं आप सभी को पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, तामसिक चीज़ें, मीट, मांस, मछली इत्यादि नहीं खाने चाहिए। कुम्हड़े की सब्जी, आप जानते होंगे कुम्हड़ा जिससे पेठा बनाया जाता है, वह नहीं खाना चाहिए। यह जो तामसिक चीज़ें होती है जो शास्त्रों में कही गई है, इस पितृपक्ष के दौरान पूर्ण रूप से जो ब्राह्मण घर पर आते हैं उन्हें भी भोजन में नहीं देना चाहिए। पितरों की निवृत्त आप भोजन बना रहे हैं तो उन्हें भी कभी न परोसें, स्वयं भी इस पितृपक्ष के दौरान न खाएं, आपका कल्याण होगा। ध्यान रखिए जी, यह कहीं सुनी बातें नहीं है, मनगढ़ंत बातें नहीं है, इनका गरुड़ पुराण और शास्त्रों में पूर्ण रूप से वर्णित है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। तो यह बात हो गई भोजन से संबंधित नियम की। साथ ही आप सभी इस बात का भी ध्यान रखें कि पितृपक्ष में आप सभी विशेष रूप से एक नियम और बना लें। महिला हो या पुरुष, कोई भी कार्य करता है तो उसका पूरा परिवार इन चीज़ों से सुख प्राप्त करता है। तो आप सभी को रोज़ अपने घर का मटका जहाँ पर भी है वहाँ पर उसमें से 1 लोटा, या तो आप रसोई घर में रोज़ 1 लोटा पानी रखकर छोड़ दीजिए। रात्रि को जब रसोई की सफाई कर ले, ऐसा भाव करें कि मेरे घर के इसमें पितृदोष वास्तुदेव पूर्ण रूप से समाहित हो गए हैं, और इस जो है जल को पितृरूप जो जिस स्वरूप में भी आप मन में ऐसी भावना करते हैं, वह करने के बाद प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए। सूर्य देवता को अर्घ दे साधारण सरल तरीके से, या जो है बिना स्नान के भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस जल के लोटे को सबसे पहले प्रातःकाल स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, प्रभु का जो है चिंतन करते हुए घर के मुख्य द्वार पर रोज इस 16 दिनों के पितृपक्ष में तो इस नियम को बांध लीजिए। कैसा भी पितृदोष हो कटेगा, रोग दोष कटेंगे और पितृ तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। यह बात हो गई कार्य की। अब बात कर लेते हैं पितृपक्ष के दौरान आप सभी को आवश्यक रूप से रोटी का या जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसका नियम बांध लेना चाहिए। आप कौवे के लिए 1 अंश निकाल रहे हैं और गौ माता के लिए और स्वान के लिए 1 अंश निकाल रहे हैं, अति उत्तम इसे माना जाता है। इस कार्य का भी आपको नियम बांध लेना है। साथ ही पितृपक्ष के दौरान आप सभी जानते होंगे हमारे पितरों को खीर बहुत प्रिय होती है, खीर पूड़ी जरूर से बनानी चाहिए। उड़द की दाल के पकवान भी पितरों को बहुत प्रिय होते हैं। काली दाल जिसे कहा जाता है वह भी पितृपक्ष के दौरान बनाना शुभता के कार्य के रूप में जाना जाता है। तो इन चीज़ों का आप सभी प्रयोग कर सकते हैं। पितरों की पसंदीदा चीज़ तो आप सभी बनाते ही होंगे, परंतु खीर के बिना कोई भी श्राद्ध कर्म अधूरा है। श्राद्ध कर्म हमेशा दोपहरी के समय किया जाता है तो शुभता के रूप में जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष के जब आप श्राद्ध कर्म करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों के घर कभी भी अपने पितरों का तर्पण नहीं किया जाता। यह भी शास्त्र प्रमाणिक बातें कही गई है, तो इन चीज़ों का भी आप सभी ध्यान रखें। अपने पितरों का स्मरण करें, ध्यान करें, पितृ चालीसा पढ़ सकते हैं, पितरों के निवृत्त पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। साधारण सरल तरीके से पितरों का ध्यान करते हुए गंगा जल आप सभी शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। यह भी उत्तम कार्यों के रूप में जाना जाता है। हालांकि धीरे धीरे मैं आप सभी तक सब उपाय लेकर आऊंगी। आप सभी जो है इन नियमों के तहत अपनी पूजा आराधना संपन्न करें। किसी व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो थोड़े दिनों रुक जाइए, इसके बाद उद्यापन इत्यादि करें। व्रत नया शुरू नहीं करेंगे, इस चीज का भी आप सभी ध्यान रखें। अपने पितरों के निवृत्त रोज दक्षिण दिशा की ओर शाम के समय लंबी बत्ती का आपको इन 16 दिनों में संभव हो तो आप रोज दीपक लगाए। पितृ प्रसन्न है ना, तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। पितरों के निवृत्त पंडित ब्राह्मण जी के लिए एक समय का भोजन सूखे रूप में दे या किसी भी स्वरूप में दे, आप देना प्रारंभ करें इन 16 दिनों में। साथ ही जो कबूतर है, चिड़िया है, मछली है, इन्हें आटा या कोई भी वस्तु अपने पितरों का ध्यान करते हुए आप सभी देते हैं तो अत्यधिक सुख फलों की प्राप्ति में यह सहायक माने जाते हैं। आप सभी को कुछ ना कुछ अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार अपने पूर्ण रूप से भाव के साथ कि हमारे पितृ इससे तृप्त होंगे, इस भावना से अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, गौदान, भूदान जो आपसे संभव हो सके करने का प्रयत्न करें। बस यह कार्य पर्याप्त है अपने पितरों की तृप्ति के लिए। इससे ज़्यादा आप सभी अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार, मुझे आशा है, उम्मीद है करें। कोई भी सवाल हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। पितृपक्ष से संबंधित सभी वीडियो आपको धीरे धीरे प्राप्त होंगी। श्री शिवाय नमस्तु।